तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी लर्निंग विद आरपी में। मेरा नाम राकेश पटेल है और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कस्टम डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाया था जो अपनी बिगिनर सीरीज के अंदर था, जिसके अंदर हमने वैलिडेशन किया था न्यूमेरिक वैल्यूज, डेट, टाइम और टेक्स्ट की लेंथ के हिसाब से। ठीक है, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे कस्टम डेटा वैलिडेशन। मतलब अगर हमें कोई वैलिडेशन देना है और वो कस्टमाइज हो, जो आपकी लेंथ या इससे लेना देना नहीं, लेकिन अपने हिसाब से कुछ कस्टमाइजेशन करना है तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला कस्टम वैलिडेशन होगा ये वाला, जहाँ पे हमें एक मास्क, मतलब मास्क इन द सेंस हमें जो इनपुट चाहिए वो इसका फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए कि पहले दो कैरेक्टर ए हो और उसके बाद चार न्यूमेरिक वैल्यूज हो। ठीक है, तो उसके लिए टोटल इसके अंदर तीन कंडीशन अप्लाई हो गई, दिख रही है आपको दो लेकिन तीन हो गई। एक पहली कंडीशन क्या हो गई, लेंथ, उसकी सिक्स डिजिट लेंथ होनी चाहिए टोटल। ठीक है, क्योंकि दो कैरेक्टर्स एम्प्टी के और चार कैरेक्टर्स न्यूमेरिक के, टोटल 6 कैरेक्टर की लेंथ हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो गई कि फर्स्ट टू लेटर शुड बी एम्प्टी। ठीक है, एम और टी से स्टार्ट होने वाले दो शब्द चाहिए मुझे। और तीसरी कंडीशन क्या हो गई हमारी, लास्ट फोर शुड बी न्यूमेरिक नंबर। ठीक है, ये तीन कंडीशन हमें अप्लाई करनी है। अभी जब कस्टम डेटा वैलिडेशन आप करते हो तो हमेशा प्रैक्टिस ये रखना कि आप पहले अपना वैलिडेशन जो भी है वो एक्सेल के अंदर डाल दें और फिर बाद में उसकी फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करके यूज करें, क्योंकि ये फॉर्मूला बड़ी होने वाली है, एक सिंगल लाइन में नहीं कंप्लीट होगी। तो हमें तीन कंडीशंस को मर्ज करके एक कंडीशन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले कंडीशन हमारी हो गई लेंथ के रिलेटेड। ठीक है, हम इसे यहाँ पैरेलल, पहली हो गई लेंथ के रिलेटेड। और हमेशा याद रखना डेटा वैलिडेशन के अंदर जब आप कंडीशंस देते हो तो कंडीशंस का आउटपुट क्या रहता है हमारा, आइदर ट्रू या तो फॉल्स। अगर ट्रू है मतलब अलाउ करना है, फॉल्स है मतलब अलाउ नहीं करना है। तो हमें कंडीशन में ये वाली चीज ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले कंडीशन क्या हो गई कि हमारा डेटा क्या होना चाहिए, सिक्स कैरेक्टर्स लेंथ होनी चाहिए। तो इक्वल टू लेंथ दे रहा हूँ और हम इस पे अप्लाई करेंगे तो हम वो सेल सिलेक्ट करते हैं और हम चेक करते हैं। तो अभी तो फिलहाल क्या आ रहा है आउटपुट, जीरो, क्योंकि कुछ लिखा नहीं है। अगर यहाँ पे मैं ए बी 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिखता तो मुझे 8 लेंथ दे देता है। ठीक है, अपने को 4 चाहिए तो 6 लेंथ हो गई। अभी इसको ट्रू या फॉल्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ इक्वल टू 6। मतलब हमारी अगर लेंथ हो रही है और 6 हो रही है तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। अगर इसके अंदर ज्यादा या कम होगा तो आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। तो चलिए, इसको, ये हमारी पहली कंडीशन अप्लाई हो गई। अभी दूसरी कंडीशन क्या है कि फर्स्ट टू लेटर शुड बी एम्प्टी, राइट। तो हम लिखते हैं इक्वल टू लेफ्ट, ठीक है, ये वाला सेल, कॉमा, टू। अगर आउटपुट मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा, ए एंड बी। तो हम कंपेयर क्या करना है, लेफ्ट में जो आने वाली चीज है वो एम्प्टी है कि नहीं है। अगर नहीं है तो क्या आउटपुट आएगा, फॉल्स। अगर यहाँ पे एम्प्टी होता तो क्या आता, ट्रू, राइट। अभी हम देखते हैं तीसरी वाली कंडीशन, जहां पे हमें चाहिए लास्ट 4 डिजिट एज अ न्यूमेरिक वैल्यू। तो न्यूमेरिक के लिए हम पीछे के वैल्यूज निकालने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, राइट। ठीक है, राइट में ये वाला सेल, कॉमा, 4। जैसे ही आप एंटर दोगे तो आपको लास्ट 4 डिजिट वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन ये जब भी आप राइट या मिड या लेफ्ट फंक्शन यूज करेंगे और आउटपुट आएगा वो हमेशा स्ट्रिंग में आएगा। और उसको अगर स्ट्रिंग को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना है तो एक्सेल में फंक्शन है वैल्यू। जैसे आप वैल्यू फंक्शन यूज करते हो तो टेक्स्ट को वो कन्वर्ट करेगा नंबर में। आपको पहला सेशन याद होगा जहाँ पे आपको मैंने बताया था कि टेक्स्ट हमेशा आती है लेफ्ट में और डेट, टाइम और नंबर आएगा हमेशा राइट हैंड पे। तो ये देखिए, जैसे ही हमने वैल्यू लिखा ये राइट हैंड साइड पे चला गया। अगर हम वैल्यू को हटा देते हैं यहाँ से तो आप देखिए कि ये लेफ्ट में आ रहा है, तो ये टेक्स्ट है। ठीक है, तो ध्यान में ये रखना, ये वाली। तो हमारी वैल्यू आ गई। ठीक, अभी इसके अंदर ये जो वैल्यू है उसको वैलिडेट करने के लिए जैसे इज टेक्स्ट था उसी तरह इज नंबर है, जो वैलिडेट करता है कि वैल्यू नंबर है कि नहीं है। जैसे आप एंटर दोगे तो वो वैल्यू आ जाएगी। अगर यहाँ पे वो वैल्यू नहीं होगी तो वो क्या आएगा, फॉल्स। ठीक, अभी हमने ये तीनों चीजें
लिख दिया और तीनों चीजें वैलिडेट कर दी, तो हमें आउटपुट अगर ये 3 ट्रू है तो ही ट्रू आएगा। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको यूज करते हुए हमें एक ही आउटपुट मिल सकता है, इधर ट्रू या फॉल्स? जी हाँ, एंड फंक्शन। अभी ये तीनों के तीनों कंडीशंस मुझे डेटा वैलिडेशन में डालनी है, लेकिन आप कॉपी पेस्ट करोगे तो डेटा वैलिडेशन में इस तरह से नहीं आएगी। तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये क्लिपबोर्ड का ओपन हो जाएगा। अगर आपके सिस्टम में इनेबल्ड है क्लिपबोर्ड का, तो ये कंट्रोल सी से आपका ये क्लिपबोर्ड ओपन हो जाएगा। अभी ये जो मेरी कंडीशंस है उसे बारी बारी में कॉपी कर रहा हूँ, जैसे ही कॉपी करूँगा क्लिपबोर्ड में वो आ जाएगी। ठीक है, मैं तीनों के तीनों को कॉपी कर रहा हूँ। ठीक, ये तीनों के तीनों कॉपी हो गई। अभी यहाँ पे ये तीनों की तीनों कंडीशन मैं एक फंक्शन में रैप अप कर रहा हूँ, जो है अपना एंड फंक्शन। एंड फंक्शन क्या काम करता है कि जितनी भी कंडीशंस वैलिडेट हो रही है उसमें एक भी फॉल्स है तो फॉल्स, सारी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू। तो मैं बारी बारी इन तीनों कंडीशंस को इसके अंदर में ऐड कर रहा हूँ, और जैसे ही अपन इसको क्लोज करेंगे तो हमारा आउटपुट ट्रू हो गया, बिकॉज ये सारी ट्रू थी। अगर यहाँ पे कहीं पे एम एक्स होता तो एक कंडीशन फॉल्स हो जाती ये वाली, तो अपना आउटपुट हो गया। ठीक है, अभी इस कंडीशन को हम पूरी कॉपी करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और हम डेटा वैलिडेशन में जाते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं अभी समझने के लिए। डेटा वैलिडेशन में जाता है, शॉर्टकट क्या था इसका? ऑल्टर DL, या तो फिर डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन। हम चलेंगे कस्टम में और यहाँ पे जाके सीधे हम अपने कंडीशन को पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और ओके करते हैं। तो जैसे ही हमने ये वैलिडेशन अप्लाई किया, अगर हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे तो वो एरर देगा, क्योंकि हमारा मास्किंग क्या था, पहले दो वैल्यूज एज अ एम्प्टी होने चाहिए और बाकी के 4 नंबर्स। तो चलिए टेस्ट करते हैं। एम्प्टी 1 2 3 4, ये हमारा ओके हो रहा है, देखिए यहाँ पे ट्रू हो रहा है, राइट। अगर यहाँ पे 4 की जगह ए लिख देता तो क्या होता? एरर, रिस्ट्रिक्शन है हमारा। ठीक है, हम सारे के सारे नंबर लिख देते तो भी एरर आता है। ठीक, तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि हमने जो डाली है वैल्यू, वो वैल्यू एज अ वैलिडेट इस तरह से कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल, जहाँ पे हमें वैलिडेट करना है नंबर ओनली। यहाँ पे जो भी वैल्यू हो सिर्फ नंबर होना चाहिए, कोई टेक्स्ट वैक्स नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे आप एक्सेल के अंदर डेटा एंट्री कर रहे हो और जहाँ पे अमाउंट डालनी है, राइट, और अमाउंट के अंदर कोई एबीसी डाल दे तो चलेगा नहीं, आपको वो वैलिडेट करना है कि वहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू ही होनी चाहिए। न्यूमेरिक वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे हमने ऊपर देखा था उसी तरह से हम यहाँ पे भी देखते हैं, इक्वल टू इज नंबर, और ये सेल वैल्यू दे देते हैं, एंटर। फॉल्स आया बिकॉज यहाँ पे कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ABCD लिख दें तो भी ये फॉल्स ही हो रहा है, लेकिन 1 2 3 4 डालूंगा तो क्या हो रहा है? ट्रू हो रहा है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला इसके अंदर वैलिड है कि हम अगर यहाँ पे डालना है तो हम ये करेंगे कॉपी कॉपी, और जाएंगे डेटा वैलिडेशन में, डेटा कस्टम वैल्यू, ओके। अब यहाँ पे डाल के देखते हैं 1 2 3 4, ओके। लेकिन ABCD या कुछ डालते हैं तो नहीं डालने देगा, राइट, एरर दे रहे हैं। तो इस तरह से आप वैलिडेट कर सकते हैं फॉर द नंबर्स। जिस तरह से हमने नंबर्स को वैलिडेट किया उसी तरह से हम टेक्स्ट को भी वैलिडेट कर सकते हैं। करना क्या है, इक्वल टू इज टेक्स्ट सेल एड्रेस और दे दो। अगर यहाँ पे ABCD है ट्रू है, 1 2 3 4 है फॉल्स है। ठीक है, लेकिन आप 1A लिखने के बाद 1 2 3 करोगे तो वो एज ए टेक्स्ट ही ट्रीट होता है, ध्यान में रखना, राइट। कि टेक्स्ट किसी भी सेल के अंदर 1 2 3 लिखने के बाद भी A लिखोगे तो वो भी टेक्स्ट ही कैलकुलेट होता है। तो हमेशा टेक्स्ट का अंदर, मतलब टेक्स्ट किसको कहते हैं कि जिसमें नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज है, वो सारी की सारी टेक्स्ट है, चाहे कोई सिंबल हो या कुछ भी हो। तो हमें ये फॉर्मूला कॉपी करना है, जाते हैं डेटा वैलिडेशन में, कस्टम, और यहाँ पे दे देंगे। अब यहाँ पे डाल के ट्राई करते हैं 1 2 3 4, तो एरर आएगी, लेकिन ABCD या कोई दूसरा कैरेक्टर डालेंगे तो वैलिड करेगा, राइट। तो इज न्यूमरिक, इज टेक्स्ट, ये वाले यूज कर सकते हो आप इसके अंदर। ये तीन फंक्शन देखने के बाद अब हम देखते हैं चौथा वैलिडेशन, जो डुप्लीकेट वैल्यू के रिलेटेड है।
कई बार हम डेटा एंट्री करते हैं या एक्सेल के अंदर इनपुट होता है तो हम किसी ऐसे कॉलम में एंट्री करते हैं जो डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए, लेकिन बाय चांस अगर वहां पे डुप्लीकेट होता है तो सिस्टम अलाउ नहीं करना चाहिए डुप्लीकेट, ऐसा मेरा रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ 1 1 2 डाल रहा हूँ तो मुझे अलाउ कर रहा है, 2 3 डाल रहा हूँ तो भी अलाउ कर रहा है, लेकिन अगर मैं फिर से 1 कर रहा हूँ तो ये होना नहीं चाहिए एज पर माई रिक्वायरमेंट। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो उसके लिए कोई ऐसा फंक्शन नहीं है डायरेक्टली कि जो आपका ये सॉल्यूशन करके दे। जैसे फॉर एग्जांपल उसके लिए हम करेंगे अपना काउंट इफ का यूज। जैसे काउंट इफ, और मैं किसी रेंज को दे रहा हूँ, फिलहाल इसको दे रहे हैं, और इसके अंदर अगर मैं काउंट करना चाहूँ कि 1 कितनी बार आ रहा है तो मुझे आउटपुट क्या देगा, 1, क्योंकि 1 एक बार आ रहा है। लेकिन अगर मैं 1 को एक से ज्यादा बार इनपुट करूंगा तो मुझे काउंट दे रहा है मोर देन 1। हम इसी का फायदा उठाएंगे और यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल काउंट इफ के अंदर अगर मेरा इंस्टेंस एक बार आ रहा है देन इट इज वेल एंड गुड, ठीक है, लेकिन एक से ज्यादा बार आ रहा है तो वो गलत है। ठीक, कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई क्योंकि एक से ज्यादा बार आ रहा है, और 2 और 3 करेंगे तो ऑटोमेटिक ट्रू हो रहा है। तो ये ट्रू और फॉल्स अप्लाई हो गया, तो हम इसको करते हैं कॉपी, इसको करते हैं डिलीट फिलहाल समझने के लिए। ये रेंज मैंने सिलेक्ट कर दी, डेटा वैलिडेशन में चलते हैं, कस्टम, और यहाँ पे देते हैं पेस्ट। ओके, अभी अगर फॉर एग्जांपल 1 2 3 ऑल गुड, लेकिन 1 के बाद अगर मैं फिर से 1 देता तो फॉल्स हो रहा है। हमारी गलती क्या हो गई, हमने सेल फ्रीज नहीं किया। जब कंडीशन देते हो तो ये रेंज आपको फ्रीज करनी रहती है, ठीक है, ये ध्यान में रखना, तो ये एप्लीकेबल होगा। ठीक, 2 3 ऑल गुड। अगर मैं 1 से यहाँ वापस डालूंगा तो मुझे नहीं करने देगा। ठीक, वैलिडेशन के अंदर जब आप रेंज देते हो किसी की तो रेंज वो फिक्स करनी रहती है, क्योंकि आप ये A22 पे चेक कर रहे हो लेकिन नेक्स्ट सेल आएगा तो A23 होगा आपका, राइट। इस तरह ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर वैलिडेशन जा रहा है तो उसी सेल पे अप्लाई करेगा ये। ओके, तो ये हो गया डुप्लीकेट का, होप आपको समझ में आया होगा। और लास्ट है हमारा एक वैलिडेशन जहाँ पे यस और नो ही एंटर करने देना है, उसके अलावा कोई कंटेंट होने नहीं चाहिए। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जैसे हमने यहाँ पे वैलिडेट किया था कि हमारे फर्स्ट 2 लेटर शुड बी M and T, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे हम वैलिडेट कर सकते हैं कि इक्वल टू, इसके अंदर जो वैल्यू है इक्वल टू यस है या तो नो है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे इक्वल टू और, ठीक है, और यहाँ पे देंगे कि इस सेल के अंदर वैल्यू y है या तो इसी सेल के अंदर वैल्यू नो है, ठीक है, यस या नो, इसमें से कुछ एक होगा तो आएगा ट्रू, वरना आएगा फॉल्स। जैसे यहाँ कुछ नहीं है इसलिए आया, लेकिन यस डालूंगा तो ट्रू हो जाएगा, नो डालूंगा तो भी ट्रू रहेगा, लेकिन A B C या कुछ भी डाला मैंने तो वो आएगा फॉल्स, राइट। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कस्टम वैलिडेशन और कुछ नहीं होता है, आउटपुट आपका ट्रू या फॉल्स के बेस पे जो आप कंडीशन देना चाहते हो वही है। कि इसके अंदर हमने वैलिडेट कर दिया कि भाई हमें सिर्फ यस और नो आना चाहिए बेस्ड ऑन दिस कंडीशन कि A27 पे अप्लाइड है, अगर ये पूरी रेंज लेते तो पूरी रेंज पे वो अप्लाई करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ डाला वो नहीं लेगा, राइट, वो यहाँ पे या तो यस लेगा या तो नो लेगा, राइट। अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं ऐसा रूल देना चाहता कि कैपिटल या से कैपिटल नो ही होना चाहिए तो क्या करते हैं आप, तो उसके लिए भी हमारे पास एक फंक्शन था, याद हो तो आपको। फॉर एग्जांपल y और ये y दोनों अलग है ऐसे कैसे बता सकते हैं, इक्वल टू एग्जैक्ट फंक्शन था हमारे पास कि ये सेल और ये सेल दोनों सेम है कि नहीं है, ट्रू या फॉल्स बता सकता है, राइट। तो इसके अंदर भी आप ये वाली चीज डाल सकते हो। आप ये ट्राई करना और बताना कि आपसे ये हो पाया या नहीं। अगर नहीं हो पाया आप मुझे बताना, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। चलिए, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।